ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। हमारे पास एक टेस्ट वाला टैब था जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करने के लिए स्क्रिप्ट लगाए थे। तो फिर एक है प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कुछ ऐसा स्क्रिप्ट या ऐसा कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि इस एपीआई के एग्जीक्यूट होने के पहले यूज़ हो। ठीक है, जैसे हमने यूआई ऑटोमेशन के लिए क्या किया था, बिफोर बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, इन सारे अनोटेशंस को यूज़ किया था। ऐसे ही यहाँ पे है प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। इस एपीआई के सेंड होने से पहले अगर कुछ एग्जीक्यूट करवाना है तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देता हूँ, console डॉट लॉग, यहाँ पे आएगा प्री रिक्वेस्ट। ओके, console ओपन करते हैं। यहाँ पर अभी कोई डेटा नहीं है। तो जनरली हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं तो पहले एपीआई यहाँ पर आएगी, एपीआई के बाद जो उसका टेस्ट है वो वाला पोर्शन यहाँ पे दिखेगा। तो देखो, सबसे पहले इसने प्री रिक्वेस्ट को रन किया, देन एपीआई एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद जो टेस्ट वाला टैब था वो एग्जीक्यूट हुआ, मतलब जो हमारा ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हुई। तो प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि एपीआई के रन होने या एग्जीक्यूट होने से पहले ही यूज़ हो। अब इसका रियल टाइम में यूज़ क्या हो सकता है? मेनली हम कभी कुछ मैसेज वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, इस तरीके से मैसेज प्रिंट कर सकते हो। हमें कई बार ऐसा होता है कि हम डायनेमिक कुछ डेटा यूज़ करते हैं अपनी एपीआईज में। जैसे अभी यहाँ पर अनाइम लिखा हुआ है। अब ये अनाइम है, ये हमारा हार्ड कोडेड है। हम इसे भी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल हम कलेक्शन या इन्वायरमेंट पे सेट कर सकते हैं और इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, जैसा होस्ट नेम यहाँ पे कॉल हुआ है। दूसरी चीज़, हमें कोई और डेटा चाहिए जो कि डायनेमिकली जनरेट हो। तो डायनेमिकली जनरेट करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, वेरिएबल इन पोस्टमैन। ओके, तो इस वेबसाइट में आपको कुछ ऐसे वेरिएबल्स मिलेंगे जो कि डायनेमिक डेटा आपको जनरेट करते हैं, जैसे ये वाला है। ये सारे वेरिएबल्स ना डॉलर से स्टार्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, डायनेमिक डेटा आपको जनरेट करेंगे, मतलब रैंडमली हमेशा ये फर्स्ट नेम जनरेट करके आपको दे देगा। ऐसे ही लास्ट नेम है, फुल नेम है, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जो टाइप का डेटा आपको चाहिए वो यहाँ से आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत यूज़फुल वेबसाइट है, इसका यूज़ करना। नेक्स्ट, आप एक कैटेगरी अनाइन, मुझे क्या करना है ना, डायनेमिकली जनरेट करते जाना है वेरिएबल्स को। तो आप क्या कर सकते हो, यही वेरिएबल को यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओके, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर आप क्या करो, ये डायनेमिक डेटा जनरेट करो। तो डायनेमिक डेटा जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा जनरेट करते हैं, उसे कलेक्शन लेवल पहले सेट कर देते हैं, फिर वहाँ से गेट करेंगे। एक तरीका ये भी होता है। ठीक है, अब कंडीशंस के हिसाब से आप अपना अकॉर्डिंग वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। मे भी हो सकता है आप प्री रिक्वेस्ट में यूज़ कर रहे हो या फिर एपीआई के अंदर इटसेल्फ यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल सेट कर देते हैं, pm डॉट कलेक्शन वेरिएबल डॉट सेट। यहाँ पर हम ओके, तो दूसरा तरीका ये है, इसके अंदर हमारे पास दो रिक्वेस्ट है और हमने इसको रिक्वेस्ट चेनिंग के फॉर्म में यूज़ किया था। ठीक है, तो पोस्ट एपीआई के अंदर ऐसा हुआ था, जब हम रजिस्टर एंड लॉगिन इन दो को क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट चेंज करके यूज़ कर रहे थे। अगर कोई यूज़र रजिस्टर है तभी वो लॉगिन कर सकता था, अदरवाइज नहीं कर सकता था। ठीक है, तो यही फॉर्म में हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक चीज़ बना लेते हैं, रिक्वेस्ट 3 एंड रिक्वेस्ट 4। इसके अंदर ही अब यूज़ करके देखते हैं क्या होगा चीज़। हम पहले क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। हमने रन कर लिया। रन करने के बाद हमने कोई डेटा यहाँ से उठाया होगा। ये वाला हमने क्या किया, कैटेगरी वाला डेटा उठाया और उसे कैटेगरी वैल्यू के अंदर स्टोर कर दिया। एक डेटा स्टोर हो गया जाके हमारा। अब ये डेटा को क्या करते हैं हम, नेक्स्ट वाली एपीआई में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस रिस्पॉन्स से एक वैल्यू उठाया, कैटेगरी, मतलब फर्स्ट एंट्रीज के अंदर जाके उसने कैटेगरी को उठाया, उसको एक कैटेगरी वैल्यू में स्टोर कर दिया। यही कैटेगरी वैल्यू वाले वेरिएबल को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो पहला तरीका तो है, हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, कैटेगरी वैल्यू। ठीक है, नो इशू। ये क्या होगा, हमेशा यहाँ से जो भी डेटा उसे मिल रहा है
वही डेटा यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये दोनों रिक्वेस्ट क्या हो गई, चेन हो गई, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, इसे भी रन कर देते हैं। हो गया, चल गया। अभी जो एपीआई चली है वो किसके बेस पे चली है, कैटेगरी अनाइम होना चाहिए, है ना, कैटेगरी अनाइम इसी के बेस पे चल रही है। इन फ्यूचर ऐसा होता है अगर मैंने यहाँ पे एनिमल कर दिया तो अभी जो कैटेगरी आएगी वो क्या आएगी, एनिमल की आएगी। एनिमल्स, ओके, एनिमल्स की कैटेगरी आ गई। अब दूसरी एपीआई यहाँ मुझे कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्टली रन कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक एनिमल्स के लिए चल जाएगा। तो ये दोनों भी क्या हो गए, एक दूसरे से लिंक्ड हो गए, चेन हो गए। इसका दूसरा तरीके से ये कर सकते हो, ये वैल्यू आपने क्या स्टोर किया, कैटेगरी वैल्यू कलेक्शन लेवल पे। मैं क्या करता हूँ, कैटेगरी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसे हैकर्स क्या करते हैं, मतलब अटैक करते हैं, जो हैकिंग का अटैक करते हैं, वो क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर देते हैं। आप कुछ डेटा भेज रहे हो, यूज़र नेम पासवर्ड, वो लोग ने क्या किया, अपने से कुछ ऐड कर दिया वहाँ पे, या वायरस ऐड कर दिया, तो उसको मैनिपुलेट करना बोलते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी डेटा इस रिक्वेस्ट 3 से आ रहा है ना, ये कैटेगरी की वैल्यू क्या आ रही थी, एनिमल्स आ रही थी, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या पास हो रही है, एनिमल्स। हम क्या करते हैं, इसको मैनिपुलेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं डेटा। तो इसको कैसे करोगे, प्री रिक्वेस्ट के अंदर ही करोगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा वहाँ से निकालना पड़ेगा, कलेक्शन से। pm डॉट कलेक्शन वेरिएबल डॉट गेट, पहले डेटा को गेट कर लूँ, और उसका वेरिएबल का नेम क्या था, कैटेगरी वैल्यू। करेक्ट, ये तुमने उठा लिया। इसके बाद एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, टेम्पररी वेरिएबल। अब जो वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल में आई है, हम क्या करते हैं, उसको कॉन्कैट कर देते हैं टेस्ट के साथ। अगेन उसे स्टोर कर देते हैं where temp, सॉरी टाइम के अंदर, है ना, हमने जावा के अंदर कॉन्कैट पढ़ा है। अब जो वैल्यू कैटेगरी वैल्यू के अंदर थी वो टाइम में स्टोर है, टाइम को मैंने कॉन्कैट कर दिया इस टेस्ट के साथ, इसको डबल कोट में कर देते हैं। ओके, तो ये कॉन्कैटिनेशन हो गया। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, एनिमल्स, और ये टेस्ट, ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी इस टाइम के अंदर। अब ये टाइम को वापस से मैं सेट कर देता हूँ, pm डॉट कलेक्शन वेरिएबल डॉट सेट, उसी वेरिएबल में क्या नाम है इसका, कैटेगरी, कैटेगरी वैल्यू, और इसी के अंदर वापस से हम एक वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कुछ और यूज नहीं कर रहे हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, एनिमल्स, अब वो एनिमल्स टेस्ट बन गई। जो यहाँ पर आएगी कैटेगरी वैल्यू, अब क्या आएगी, वो एनिमल्स टेस्ट आएगी। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं ना, प्रिंट भी कर देते हैं, लॉग टेम्प। ठीक है, कंसोल ओपन। सबसे पहले अब रन करेंगे रिक्वेस्ट 3। रिक्वेस्ट 3 चल गई, हमने कैटेगरी एनिमल्स यूज़ किया था, और इसने वैल्यू उठाया होगा कैटेगरी एनिमल्स। तो कैटेगरी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, प्री रिक्वेस्ट में पहले चेंज कर देंगे। तो देखो, कैटेगरी जो चेंज हुई है वो क्या बन गई, अब एनिमल्स टेस्ट। अब एनिमल्स टेस्ट क्या हुआ, हमने वापस से स्टोर कर दिया था उसी कैटेगरी वैल्यू में, और उस कैटेगरी वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं कहाँ पर, एपीआई के अंदर। तो देखो, एपीआई के अंदर हमारा क्या बन गया है, कैटेगरी इक्वल टू एनिमल्स टेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने मैनिपुलेट कर दिया डेटा को। जो रिक्वेस्ट चेनिंग बनी हुई थी डिपेंडेंट थी एक दूसरे के ऊपर, बट हमने क्या कर दिया, बीच रास्ते में उसे चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो हैकर्स होते हैं ना, सिमिलर ऐसे ही काम करते हैं। आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, बीच में मैनिपुलेट कर दिया, डेटा को चेंज कर दिया। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप देखोगे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो लगा हुआ है, रीज़न वही होता है कि एक बार डेटा इनक्रिप्ट हो गया, कोई हैक नहीं कर सकता या कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो प्री रिक्वेस्ट का यूज़ ऐसा होता है, आप कोई चीज़ें एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो एपीआई के रन होने से पहले, वो यहाँ पे रखोगे प्री रिक्वेस्ट में। तो मैंने दो चीज़ें बताया, प्री रिक्वेस्ट में क्या यूज़ कर सकते हो, सिमिलर चीज़ें यहाँ देखो। आप कभी भी कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हो, कोई मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ प्रिंट करना चाहते हो वो लगा दो, या तो फिर ऐसे रिक्वेस्ट चेनिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, डेटा मैनिपुलेट करना चाहते हो वो भी इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये था प्री रिक्वेस्ट।